Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is your host Abhishek Singh, Assistant Professor at Government College बांसवाड़ा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हमारे साथ डॉक्टर हर्षिता व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ BADM जुड़ने वाले हैं। मैम को इंटरव्यू में 19 मार्क्स मिले। 19 मार्क्स, ये ड्रीम होता है बहुत से एस्पिरेंट्स का कि कैसे लेके आए हम, है ना। तो पूरी वीडियो को आप लोग देखें, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इसमें चीज़ों का रिपीटेशन नहीं है कि भाई क्या कपड़े पहन के जाना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें नहीं है। जस्ट मैम के पर्सनल एक्सपीरियंस ही है। छोटी वीडियो है, अच्छी वीडियो है, काम की वीडियो, आप सभी को देखना है, पूरा ही देखना है। एंड कॉमर्स वालों के लिए तो भाई साहब बहुत अच्छी वीडियो है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैम से क्या क्वेश्चंस पूछे गए, मैम ने कैसे टैकल किया, कैसे आंसर किया, नहीं आया था तब कैसे बताया, ये सारी चीज़ें मैम सारी ट्रिक टिप्स एंड सारी स्ट्रेटजी इसमें रिवील करने वाले हैं कि कैसे आप भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, है ना। इसके साथ ही एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि अगर आप मॉक इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, जो आप लोगों को करनी चाहिए, मॉक इंटरव्यू से आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही, कभी आपका नुकसान नहीं होगा, है ना। तो आप अपनी सीट और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं और अपनी मेरिट या रैंक बढ़ा सकते हैं अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में लाके। उसके लिए आपको मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, जिसके लिए लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का एंड टेलीग्राम ग्रुप का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो के। आप वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन खोलें, आपको लिंक मिल जाएगा, आप दोनों ही ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप। इसके अलावा आगे की सारी जानकारी मैम देंगी। थैंक यू मैम, आप हमारे इन्वाइट पे आए। ओवर टू यू मैम। Hello everyone, I am Dr. Harshita Gupta Vyas, recently selected as an assistant professor in Sri Guru Govind College, Banswara, in the Department of Business Administration. I am here to tell you the experience of interviews of RPSC. First of all, let me tell you that हम अभी एक मॉक इंटरव्यूज अरेंज करने वाले हैं सभी RPSC एस्पिरेंट्स के लिए। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, ताकि आप सभी इस मॉक इंटरव्यू के पार्टिसिपेंट बन के एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और एक कॉन्फिडेंस लेवल कैप्चर करके आप आने वाले इंटरव्यूज, जो रियल टाइम इंटरव्यू होने वाला है, उसमें एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, तो आप वहां से ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। एंड डू अटेंड दिस मॉक इंटरव्यू, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द RPSC एस्पिरेंट्स, राइट। ओके, अब आगे बढ़े तो मैं आप सभी को आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बोलना चाहती हूँ, वन सक्सेस पॉइंट अबाउट हाउ टू गेट सक्सेस इन इंटरव्यू राउंड्स। किसी भी तरह के इंटरव्यूज हो, अगर आपको उसमें सक्सेस पानी है, तो मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट सक्सेस का एक मंत्र मान लीजिए। सक्सेस का मंत्र ये है कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाईएस्ट पीक पर है, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस। कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ये डिपिक्ट कर देते हैं दैट आई एम नोइंग एवरीथिंग, बट वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। I am telling about confidence, that be confident about your personality. आपको इंटरव्यू में नॉलेज नहीं चेक करते हैं। इंटरव्यू में बेसिकली नॉलेज तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी चेक हो चुकी है। बेसिकली इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका बेसिक कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है। अब आप इस इंटरव्यू को अगर क्लियर कर जाते हैं, तो यू विल बी द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द गवर्नमेंट कॉलेज, विच इज अ वेरी ग्रैंड पोस्ट टू ऑक्यूपाई। इसीलिए आपका कॉन्फिडेंट होना इज अ बिग मैटर फॉर अस। वो कॉन्फिडेंस आपको पैनल को डिपिक्ट करना है कि यस, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ हु आई एम एंड व्हाट आई नो। सो मेरे हिसाब से बाकी सब चीजें एक तरफ, और अगर आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन के आपकी वॉकिंग स्टाइल, आपकी सिटिंग स्टाइल, आपके बोलने का तरीका, वो सारी चीजों में अगर आप अपना कॉन्फिडेंस दिखा देते हैं, कॉन्फिडेंस प्रेजेंट कर देते हैं, तो आपकी आधी जंग आप वैसे ही जीत लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जनरली आई एम फ्रॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी कॉमर्स, होल कॉमर्स फील्ड की कौन कौन से जनरल क्वेश्चंस हैं दैट यू नीड टू प्रिपेयर when you are going to appear for your interviews. पहले बेसिक चीज ये है कि दो जो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, उनका टर्न सबसे पहले आता है। जनरली तो आइस ब्रेकिंग सेशन होता है 1-2 मिनट्स का, उसमें आप बिल्कुल कूल डाउन हो जाएंगे, आपके जनरल क्वालिफिकेशंस और उसके बारे में पूछा जाएगा, तो आप बहुत नॉर्मली बिहेव कर सकते हैं उस टाइम पर।
उसके बाद जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की बारी आती है तो सिंपल क्वेश्चंस, जनरली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो मोटिवेशनल थ्योरीज हो गई, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हो गए, FW टेलर के बारे में उनकी सारी वर्क स्टडी मेथड्स हो गए। ये जनरल चीजें हैं जो स्टार्टिंग इंटरव्यू में यही क्वेश्चंस पुट होंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट, अगर आप PhD ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं या आप PhD कर रहे हैं तो आपको PhD से रिलेटेड, आपकी थीसिस से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मेरे इंटरव्यू की बात करूं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दे आस्क मी कि आपने PhD कंप्लीट कर ली है, तो आई सेड यस, तो दे automatically drive some questions from my thesis. They ask me about my topic, about my thesis material, कहाँ से आपने इकट्ठा किया मैटर, दे वो सारी चीजें उन्होंने मुझसे पूछने लगे। इसलिए one thing that you need to revise before your interview is your thesis material. अगर आपकी PhD complete है तो, otherwise आपको फुल कमांड रखना है। वैसे अगर आप RPSC एंट्रेंस क्लियर्ड हैं तो ऑफ कोर्स आप सभी लोगों को नॉलेज वाइज आप काफी स्ट्रांग होंगे। हाँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिए, सॉरी सर, राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग इट। सिंपली, सॉरी सर, आई एम नॉट गेटिंग इट। यू आर नॉट सपोज टू लाफ इन द इंटरव्यू और ड्यूरिंग द या इन फ्रंट ऑफ द पैनल। आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको अपनी इस तरह की पर्सनैलिटी दिखानी होगी कि यू आर लीन डाउन टू देम। सिंपल, ठीक है। इंटरव्यू इज नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ा एक ग्रैंड हवा मचा रखा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत स्मूथ इंटरव्यूज होते हैं। आप अगर नॉलेजेबल पर्सन हैं, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर नॉलेज कि बस उतना ही पूछा जाएगा जितना आपको आता है। अगर आपने इंटरव्यूज में अपनी कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। इसलिए घबराना नहीं है। अपना सिटिंग, अपनी ड्रेसिंग सेंस भी इतनी कॉन्फिडेंट रखिए कि कोई भी आप पर कमेंट, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो घबराइए मत, सिंपली सॉरी बोलकर प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जनरल क्वेश्चंस थे। मुझसे जनरली ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स भी पूछे गए थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बीच में RPSC का एक और मेंबर भी बैठता है, तो वो RPSC मेंबर जनरली आपको इस तरह, जनरली जो जनरल नॉलेज है, वैसे जनरल नॉलेज आपको सारी याद करके नहीं जानी है, डरिए मत। आपको सिर्फ आप जहां से बिलोंग करते हैं, आपकी जो लोकेलिटी है, जैसे आई बिलोंग फ्रॉम बांसवाड़ा, सो मुझसे बांसवाड़ा का जनरल हिस्ट्री, जनरल ज्योग्राफी, बांसवाड़ा में कौन कौन सी प्लेसेस इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पर्पज से, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। इसलिए आप अपनी जिस लोकेलिटी से आप बिलोंग करते हैं, वैसे अपनी लोकेलिटी एक्सपोज नहीं की जाती है, लेकिन आप जब अपना स्कूल का नाम, अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे तो वहां से वो आइडिया ले लेते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आप उस जगह, अपने बेसिक लोकेलिटी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आप वहाँ का बेसिक GK जरूर पढ़ के जाए। अदरवाइज आई बेट यू, अगर आप RPSC का एंट्रेंस क्लियर करके आए हैं तो फॉर श्योर आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप पैनल को टोटली इम्प्रेस करने में फॉर श्योर सक्सेसफुल रहेंगे। ओके, और प्लीज 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 इस मॉक इंटरव्यू को जरूर अटेंड कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।